हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने क्रिया का अध्ययन कर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को जाना। आज हम रचना अथवा प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद को समझेंगे। रचना अथवा प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आइए जानें सामान्य क्रिया क्या कहलाती है। जहां केवल एक साधारण क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह आया, रमन गया। यहाँ पर आया और गया ये क्रियाएं सामान्य क्रियाएं हैं। अब जानते हैं संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। जहां 2 या अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी ने रामायण पढ़ ली है, वह पुलिस से डरकर भाग गया है। इन दोनों वाक्यों में पढ़ना और लेना 2 क्रियाएं हो रही हैं और दूसरे वाक्य में भी भागना और जाना 2 क्रियाएं हो रही हैं। उपयुक्त वाक्य में पढ़ ली और भाग गया 2 क्रियाओं का साथ में प्रयोग होने के कारण ये संयुक्त क्रियाएं हैं। अगला है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह अच्छी आदतें अपनाना चाहता है। इस प्रकार अपनाना, झुठलाना, हथियाना, लजाना आदि नाम धातु क्रियाएं हैं। अगला है प्रेरणार्थ क्रियाएं। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे नमन अंजलि से खाना बनवाता है। पिता बच्चों को अध्यापक से अंग्रेजी पढ़वाते हैं। पहले वाक्य में नमन जो कि करता है खुद खाना ना बनाकर अंजलि से खाना बनवाता है, अतः वह अंजलि को खाना बनाने की प्रेरणा देता है। दूसरे वाक्य में पिता जो कि एक कर्ता है स्वयं अंग्रेजी ना पढ़कर अपने बच्चों को अध्यापक से अंग्रेजी पढ़वाता है। कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थ क्रिया के 2 कर्ता होते हैं। पहला प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। इन वाक्यों में नमन और पिता ये प्रेरक कर्ता हैं तथा अंजलि और अध्यापक प्रेरित करता है। प्रेरणार्थ क्रियाओं की रचना 2 रूपों में होती है, प्रथम रूप और द्वितीय रूप। चढ़ना ये क्रिया का मूल रूप है। चढ़ाना प्रेरणार्थ क्रिया का प्रथम रूप है और चढ़वाना प्रेरणार्थ क्रिया का द्वितीय रूप है। इसी प्रकार पढ़ना ये क्रिया का मूल रूप है। पढ़ाना प्रेरणार्थ क्रिया का प्रथम रूप है और पढ़वाना प्रेरणार्थ क्रिया का द्वितीय रूप है। इसी प्रकार पीना ये क्रिया का मूल रूप है। पिलाना प्रेरणार्थ क्रिया का प्रथम रूप है और पिलवाना प्रेरणार्थ क्रिया का द्वितीय रूप है। इसी प्रकार खाना ये क्रिया का मूल रूप है। खिलाना प्रेरणार्थ क्रिया का प्रथम रूप है और खिलवाना प्रेरणार्थ क्रिया का द्वितीय रूप है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह चाय पीकर स्कूल गया, वह नहा धोकर पूजा में सम्मिलित हुआ। उपरोक्त वाक्य में गया और हुआ क्रिया के पूर्व पीकर और धोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। यह क्रियाएं भूतकाल में संपन्न हो चुकी हैं, अतः ये क्रियाएं
पूर्वकालिक क्रियाएं हैं जो कि समय से पहले ही संपन्न हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।